दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आबिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियरिंग। दोस्तों ये एक स्टार्टर है, ये सिलाई मशीन की मोटर का स्टार्टर है। तो ये हो गया है ख़राब, शॉर्ट कर रहा है। तो ये शॉर्ट कर रहा है तो इसे हम चेक करेंगे और इसे ठीक करेंगे। इसे तरीक़ाकार बताएंगे कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारी तार है, इसको हम लगाने वाले हैं शू में, और ये मैंने इसको शू में लगा दिया और ये मैंने ऑन किया। और अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। ये देखें, ये टेस्टर मेरा इस टाइम फुल चल रहा है, ये शॉर्ट है। तो आज हम देखेंगे कि ये अगर शॉर्ट हो जाए तो इसे कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले हम इसको करेंगे ऑफ़ करके स्विच निकाल लेते हैं, और इसको सिंपली हम इसकी बैक साइड पे, यहाँ एक लॉक सा होता है ये वाला, ये देख रहे हैं, यहाँ जिस साइड पे ये हल्का सा रिंग है, इसको हल्का सा लॉक है, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और ये बाहर की तरफ पुल करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा स्टार्टर का कैप। ये हमारा बाहर आ गया दोस्तों। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये दो पेच हैं, इन दो पेच को खोल लेना है। इन दो पेचों को हम खोलते हैं जल्दी से, और इस तरफ हाथ रख के यूँ करेंगे तो ये दोनों पेच हमारे बाहर आ जाएंगे। और इसको आराम से हम यूँ करके उठाना है, आपने यूँ टेढ़ा नहीं करना क्योंकि ये टूट जाएगी। इसको यूँ ऊपर की तरफ करेंगे, और अब देखेंगे कि ये जो स्क्रू दो लगे हुए हैं ये कहीं लूज़ तो नहीं है। इसको यूँ हिला के देखें, अगर ये लूज़ हैं तो यहाँ से आप इनको टाइट कर दें, क्योंकि ये भी अगर लूज़ हो जाएं तो नीचे बॉडी के साथ टच हो रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी सेकंड दोस्तों, ये वाली जो पतरी हैं इन दोनों को भी चेक कर लें आप, पेच इसके लगे हुए इनको टाइट कर लें। और इसके बाद अब बारी है हमारी दूसरी चीज़ की, ये वाली पतरी की। इसको भी देखें कि ये देखें दोस्तों, ये लूज़ हो गई है। असल में ये चलाते हैं जैसे हम यूँ करके बार बार यूँ करके चला रहे होते हैं, ये दचके लग रहे होते हैं, दचके की मदद से ये जो है ना, ये देखें ये लूज़ हो गया। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये हमारा ये वाला पोर्शन लूज़ हो गया, ये देखें ये वाला ये हिल रहा है। अब ये हिलता है और ये बॉडी के साथ लग जाता है, बॉडी के साथ लगता है, ये देखिए निशान भी बना हुआ है, और ये ब्लैक यहाँ पे स्पार्क हो रहा है। तो ये इस बॉडी के साथ लगता है, तो जैसे ही इसके साथ कोई हाथ लगाता है तो उसे शॉर्ट लगती है। तो हम इसे क्या करने वाले हैं, इसको अपनी जगह पर वापस ऊपर की तरफ यूँ खींचना है, ऊपर की तरफ यूँ रख कर आपने इसको ऊपर की तरफ खींचना है, और यहाँ से इसका ये वाला पेच है, यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे। ये देखें लूज़, अच्छा खासा लूज़ है। हम इसको ऊपर की तरफ करके तो यहाँ से पेचकस की मदद से कर देते हैं अच्छा सा टाइट। ठीक है दोस्तों। अब इसको दोबारा इसको हाथ से हिलाएं कि ये हिलता तो नहीं। ये देखिए अब फुल टाइट हो गया। अब ये इस पत्थर के लेवल से नीचे हो गया। ठीक है। बेसिकली पोर्सिलेन ये पत्थर इसीलिए होता है कि बॉडी के साथ वो टच ना हो। अब इसको हम दोबारा लगाने वाले हैं पेच, दोबारा पेच लगा लेते हैं और दोबारा देखते हैं कि कोई शॉर्ट तो नहीं हो रहा। अब दोबारा तो ये बहुत ईजी है, आप ऐसे छोटे छोटे मामला जो घर में होते हैं वो बंदा आसानी से खुद ही ठीक कर सकता है। तो इसको मैं जल्दी से ये वापस लगा लेता हूँ। और इनको भी अच्छे से करना है टाइट, ताकि ये हिले ना, हिलेगा तो वो दोबारा लूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। पहले ये ऑफ, यहाँ से इसको दोबारा से उसी तरह ही बंद करना है। बंद करके अब हम दोबारा इसका स्विच लगाने वाले हैं, और ये हम ऑन करते हैं यहाँ से, और इसको दोबारा से देखते हैं तो हमारा ये देखें दोस्तों, टेस्टर बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब अब मैं हाथ भी लगा लेता हूँ और ये मैं इसको ऑन भी करता हूँ। अभी हम मोटर भी चेक कर लेते हैं, अपनी मोटर हमारी चल रही है। ये देखें दोस्तों मोटर भी चल रही है। इसका मतलब सिर्फ वही इशू था जिसकी वजह से ये शॉर्ट कर रहा था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तक। अब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।